और लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का बदला बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीत कर ले लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था, जिसमें आखिर जीत बीजेपी की हुई। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुई हार का बदला लिया है। मिल्कीपुर के चुनावी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। मिल्कीपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अपना बूथ हार गया। 8 फरवरी को मिल्कीपुर में दिवाली भी मनी, होली भी मनी और मिल्कीपुर जीत के बाद सीएम योगी ने इसे जनता की जीत बताया। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। और मिल्कीपुर सीट पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन अवधेश प्रसाद जहां से 9 बार विधायक बने, वहां से अपने ही बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। चुनाव जनता का वोट थोड़े, ये जनता के विधायक थोड़े बना है। जनता के विधायक अजित प्रसाद बने हैं। अजित प्रसाद लाखों करोड़ों की शुभकामनाएं अजित प्रसाद के साथ थी और है ही। अजित प्रसाद इस देश का बड़ा नेता हो गया। पीडीए का वोट आप लोग को मिला जो तो आप लोग उम्मीद कर रहे थे। पीडीए का वोट पर जब डाका डाला गया भाई, जब डाका डाला गया है, जब पीठासीन अधिकारी खुद ठोंक रहा है, भाजपा के गुंडे तमाम सुनियोजित ढंग से आए रहे हों और उन्होंने तो पीडीए तो वही है ना, पीडीए वही। आप बात समझ नहीं पा रहे हो लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है। मतदान के अधिकार पर डाका अगर डाला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डाला है। और मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती है और इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। वहीं अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जो पहले कह रही थी वही हुआ। समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ।